हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। और उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से 10th के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा था। मतलब 10th क्लास के जो टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि टेंसेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप राइटिंग वगैरह के बारे में भी बोले तो, है कि नहीं। तो उसके बारे में मैंने वहाँ पर समझा भी दिया था। और आज जो होगा वो टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो जाके कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा तो हो सकता है कि आप लोगों को एक अलग एंगल देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो गया भाई। अब आगे देखा जाए, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया चूज द फॉलोइंग ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, उसमें देखो क्या है, सी हैड ऑलरेडी बिगन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम आई डैश देयर, कि उसने पहले ही अपना डिनर शुरू कर रखा था, मतलब खाना शुरू कर दिया था डिनर को जब मैं वहां पर पहुंचा। तो वहां पर पहुंचा, ठीक है, उसके पहले कोई काम हो चुका है रिसेंट पास्ट में और वो शुरू कर चुकी है। इसका मतलब वेयर बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, क्या होगा, रीच्ड होगा। हैड भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, वॉइस कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, रीचिंग देयर नहीं होगा कि मैं जब आ रही थी उसके पहले वो खाना खाना शुरू कर दी, नहीं। हैड बीन रीचिंग नहीं होगा, तो एक तरीके से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रीच्ड होगा। ठीक है, दूसरा देखा जाए, इन विच ऑफ दिस डज द अंडरलाइन फ्रेज इंडिकेट्स द सब्जेक्ट हैज कंप्लीटेड। इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोल लो। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो काम जो एक्चुअल में काम हो रहा होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है। तो एक तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हुआ है रिसेंट पास्ट में। तो केली एंड आई वुड हैव स्टडीड टुगेदर ईच इवनिंग, क्या है कि हम दोनों साथ में ईच इवनिंग पढ़ते हैं। तो इसमें रिसेंट पास्ट कंप्लीट किया हुआ है, वो हैबिट है एक तरीके से। ठीक है, सारा हैज बीन प्लेइंग इन द सिंस 2 o'clock, कि जो सारा है वो एक तरीके से खेल रही है, क्या, इन द रेन सिंस 2 बजे से खेल रही है। और ये नहीं है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। थर्ड, सीमन जैक हैज इन्फॉर्म्ड हर दैट ही वुड नॉट बी अवेलेबल। हाँ, ये हो सकता है भाई, क्योंकि जैक ने क्या करा, जैक ने इन्फॉर्म करा कि मैं एक तरीके से अवेलेबल नहीं रहूँगा। मतलब रिसेंट पास्ट में उसने बोला कि आई वुड नॉट बी अवेलेबल, कि मैं अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा राइट होगा। चौथा भी हो सकता है क्या, द प्लेन हैड लेफ्ट है तो रिसेंट पास्ट में ही, लेफ्ट एट द टाइम बाय द टाइम मैंडी रीच द, जैसे ही पहुंचा उसके पहले ट्रेन जो है खुल चुके थे। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड लेफ्ट कर चुके थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं है कि वही भाई अभी रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है। कोई रिसेंट पास्ट में कंप्लीट होगा तो जनरल से वो एक तरीके से प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, ना कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, रिसेंट पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है, ना कि पास्टली कोई कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, सेकंड, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन में बोला गया चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंसेस। एक बार पढ़िए भाई इसको, थर्ड का। ठीक है, तो थर्ड में क्या है देखिए यहाँ पर, द माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ। क्या बोला गया, माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ। माई फैमिली हैज लिव्ड या फिर हैज बीन लिविंग तो नहीं होगा, हैड लिव्ड भी नहीं होगा भाई। ठीक है, और लिव्ड भी नहीं होगा। फिर माई फैमिली अभी है ना, फॉर मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हैज लिव्ड क्या होगा, हैज लिव्ड इन, मतलब अभी भी तुरंत ही रिसेंट पास्ट में 5 साल हुआ है, मतलब 5 साल हो चुका है अभी तक। तो अभी भी अभी हमने देखा ना, रिसेंट पास्ट में कोई काम आ रहा है, कोई भी रिसेंट पास्ट अगर कहीं भी लिखा हुआ है या रिसेंट पास्ट में कोई काम हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या हैज और हैव प्लस V3 लगा रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं, हैज और हैव प्लस V3 लगा रहे हैं। तो यह सिंपल से लॉजिकल है, जो कि समझ सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, fill in the blanks by choosing the correct answer in the complete and online update. A climate control comment by an activist dash है, फिर on the social media yesterday। क्या है भाई, एक तरीके से सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर क्या कि the climate control, क्या, the climate control comment by an activist on the social media yesterday।
तो बाय किसके द्वारा कमेंट किया गया है क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर, एक्टिविस्ट के द्वारा। ब्लू अवे मतलब एकदम तहलका मचा दिया, तो इसको हम लोग ब्लू अवे बोलेंगे। ब्लो अप नहीं बोलेंगे, इज ब्लोन नहीं बोलेंगे, विल बी ब्लोन ऑन, ब्लोन क्या, ब्लू मतलब तहलका मचा गया भाई, वो जो एक्टिविस्ट ने कमेंट करा। तो ब्लू अवे इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 का देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट। देखो 5 का क्या है भाई, कंप्लीट द सेंटेंस अ गिवन नैरेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, जैसे मैं डॉक पर खड़ा था, ठीक है, लुकिंग आउट द लेक। डॉक बोलते हैं कि जब कोई समंदर या फिर उसमें कुछ चीज बना हो वहां पर एक तरीके से आप खड़े हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो डॉक है, ठीक है, या फिर बीच बीच के किनारे, ठीक है। लुकिंग आउट द लेक एट द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार लेक को देख रहा था। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक अ डार्कनेस, और जो फीलिंग था मेरे अंदर वो एक तरीके से अकेलेपन का फीलिंग था। क्या था, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, कि मैं खाली हो चुका हूँ। एंड डैश ओवर मी लाइक अ डार्कनेस, और डार्कनेस के जैसा जकड़ा हुआ था मेरी चीजों को, मतलब मैं अपने आप को बहुत एम्प्टी फील कर रहा था, बिल्कुल भी एक तरीके से। तो एम्प्टीनेस क्या हो गया, आई फील एम्प्टीनेस, कि जैसे लुकिंग आउट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस क्या वो खत्म हो गया, या फिर फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस जो खालीपन महसूस था वो क्या हो गया, वॉश्ड ओवर लाइक अ डार्कनेस, डार्कनेस के जैसा वॉक ओवर हो गया। तो विल वॉश नहीं होगा, हैड वॉश नहीं होगा, विल हैव वॉश नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, वॉश्ड होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। Fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of the letter. Subject they have a request for approval. एक letter लिख रहे हैं subject पर, dear sir this is informed to you respectively submit that I dash approval. I am seeking नहीं, I seek होगा, simple सी बात। I seek approval for the organization a tree plantation drive to be undertaken by the club. कि जो हमारे क्लब के द्वारा जो ट्री प्लांटेशन का एक मुहिम चलाया जा रहा है उसको एक तरीके से बढ़ाने के बारे में बोला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए शानदार तरीके से, आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्रिवन या फिर ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या होगा, क्या बोलेंगे 7th में कि द चूज द करेक्ट, यहाँ दो ऑप्शन दो दिए हैं, द पेशेंट डैश बिफोर द एम्बुलेंस डैश हॉस्पिटल, क्या होगा। तो देखना बिफोर के पहले कभी भी द पेशेंट हैड डाइड नहीं होगा कभी भी नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं होगा, हैड प्लस V3 होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या बोला गया, द पेशेंट हैड डाइड, है ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच द हॉस्पिटल। क्या पहले कौन मरा, पहले पेशेंट मर चुका था, एम्बुलेंस बाद में आया। तो जो बाद में होता है ना कोई काम, तो उसमें हम लोग बाद वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो पहले होता है उसमें हम लोग एक तरीके से क्या कहें, जो काम पहले होता है उसमें हैज डाइड, ये सॉरी हैज बोल रहा हूँ, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3। तो वर्ब का मतलब हैड हो गया, पास्ट हो गया, पहले मर चुका है, पहले पास्ट में काम हो चुका है, उसके बाद अभी एक तरीके से मतलब एक वो भी पास्ट में हुआ, उसके बाद पहुंचा, तो हम ये बोल सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच द हॉस्पिटल। क्लियर। फिर चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली। यहाँ पर क्या बोला अभी 8th में क्वेश्चन देखिए भाई, बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल विल बी रिंगिंग, will have rung और would have rung या would have been ringing। तो क्या होगा समझो यहाँ पर क्या होगा भाई, by the time we reach the school the bell, by the time जब तक हम लोग स्कूल पहुंचे तब तक बेल बज चुका था, ये होगा ना। तो will be ringing बज चुका था, मतलब बेल will have rung, बेल will have rung, रंग चुका होगा, ठीक है, जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब वो काम हो चुका होगा, ये हो चुका होगा। अभी हम लोग स्कूल पहुंचे नहीं, जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक बेल बज चुका होगा, दैट इज विल हैव रन। तो क्या होगा, विल हैव रन। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट में देखिए भाई, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला गया, 3 मंथ्स, आप लोग मैं थोड़ा स्क्रीन से इधर आ रहा हूँ। 3 मंथ्स एगो आई डैश अ स्कूल, आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। 3 मंथ्स एगो मैं क्या था, इस स्कूल का एक स्टूडेंट था, ठीक है। एक स्टूडेंट था, इसका मतलब क्या, आई वॉज अ स्टूडेंट, है कि नहीं। हाँ, 3 मंथ पहले मतलब पूरा क्या था, मैं बच्चा था, वहां का स्टूडेंट था। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, क्लियर। 10th में आया, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो करेक्टली। आई डैश टीचिंग इन दिस स्कूल डैश 10 years। क्या हो गया, आई टीचिंग इन दिस स्कूल, क्या हो गया, आई डैश टीचिंग। आई डैश टीचिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आई हैज बीन टीचिंग। मैं आई हैज बीन, हैव बीन नहीं होगा, ठीक है। आई हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल नहीं, आई हैज, आई के साथ हैज लगता है, आई के साथ क्या लगता है, देखो आई हैव बीन, अब समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। आई हैव बीन होगा क्योंकि आई के साथ हमेशा, देखो एक आई के साथ हमेशा एम लगेगा और आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग, और यहाँ कितना बोला है, फॉर 10 years, फॉर हो गया ना 10 साल से। अगर हम लोग सिंस आता तो सिंस 2 o'clock लिखते हैं, सिंस 2 o'clock। अगर हम लोग सिंस आता तो क्या, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। सिंस क्या डिनोट करता है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ फॉर है तो फॉर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को, क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होगा, फॉर 10 years आई हैव बीन टीचिंग, मतलब आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, मतलब साल से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई 10वां क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से करके चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, in which of this sentence is the action expected to happen before a particular time in the future। कि कोई भी काम जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि happen before a particular time in a future, before a particular time in a future, before a particular time in a future का मतलब क्या हो गया भाई, कि I will visit a aunt Rose and a cousin Sebastian in a Paris this weekend। this weekend मिलूंगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि happens before a particular, कि फ्यूचर से पहले, इस समय से पहले, ठीक है। ये नहीं बोला है in this weekend मिलूंगा, तो ये गड़बड़ हो गया। My parents as well as my brother will have arrived at a venue by 7 PM। तो ये हो सकता है भाई क्या, कि before particular time in a future, फ्यूचर से पहले, इसका मतलब will have arrived, कि arrived हो जाएंगे, ठीक है, 7 बजे से पहले, या बाई लिखा हुआ ना, देखो बाई 7 बजे से पहले पहले वो काम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, ये, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो आपको समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे, ठीक है। तो टेंसेस के क्वेश्चंस हो गए हैं भाई। अब हम लोग इसके आगे जो होंगे वो मॉडल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मॉडल्स के करेंगे, डिटरमाइनर्स के करेंगे, तो वो सब सारी चीजों को हम लोग देखकर जरूर चलेंगे। चलिए, आई होप सो आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन है, एक रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।